हम लोगों का जिस कार्यक्रम में आज हम लोग बेगूसराय पहुंचे हैं, इसका मकसद और इस कार्यक्रम का जो नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। इसमें मकसद यही है कि जो हम लोगों के जो पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, हम सब लोग जो हैं नेता, सब लोग जो ग्रास रूट पे, जो हमारे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जो हमारे वार्ड लेवल पे जो हमारे वर्कर हैं, उनसे संवाद करने का कार्यक्रम है और किस तरीके से संगठन को और विस्तार किया जाए, मजबूत किया जाए, इस मकसद से हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप सब लोगों को पता है, जो ज़मीनी स्तर पे रहता है, जो पंचायतों में रहता है, जो ब्लॉकों में रहता है, उन सबको वहाँ की समस्या पता है। फ़ायदा होता है कि पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात होती है, साथ ही साथ उस पंचायत की, इस बूथ की क्या समस्या है, क्या दिक्कतें आती हैं, इस पे भी हम लोगों को जानकारी और फीडबैक जो है माननीय कार्यकर्ता सब लोग देने का काम करते हैं। और उसी के तहत जो है पूरे बिहार में ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। जो तीसरा फेज में हम लोग यहाँ बेगूसराय पहुँचे। तीसरे चरण में पूरे मुंगेर प्रमंडल में जितने जिले आते हैं, वहाँ हम लोगों का दौरा है और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जो फीडबैक मिल रही है। और इस कार्यक्रम के तहत ही जो लोग कई बार जो है कार्यकर्ता जो बातें कहते हैं, जो गांव ग्रामीणों को जो दिक्कतें आती हैं, उन समस्याओं को हम लोगों के समक्ष लाते हैं। और इसी के तहत हम सब लोगों ने निर्णय भी लिया है और हम लोगों ने तय किया हमारी पार्टी ने कि जिस प्रकार से जो सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है, मात्र 400 रुपये जो है मिलता है, चाहे दिव्यांग हो हमारे या जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मात्र सुरक्षा पेंशन में जो है 400 रुपये मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि सुरक्षा पेंशन योजना और जो वृद्ध पेंशन जो है, जो बुजुर्गों का जो है वृद्धा पेंशन, उसको हम लोग जो है बढ़ा करके, अगर हमारी सरकार बनती है तो 1500 रुपये हम लोग जो है तय किया है कि इसको करेंगे। और लोगों की मांग है, कई बार लोग जो है दरखास्त करते हैं और हमको लगता है कि एकदम पॉसिबल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों का वादा नहीं प्रण लिया था और केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। और उस समय हमारे चाचा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि असंभव है 20 में, कहाँ से लाएगा पैसे। लेकिन उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। बिहार गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, गरीबी है, पलायन है, महंगाई से लोग जो है परेशान हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा जो है मुद्दा है। इसके तहत जो है हम सब लोग बिहार घूम रहे हैं और लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। पता चल रहा है कि लोग ज़मीन सर्वे से जो लोग हैं परेशान हैं, स्मार्ट मीटर बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं। और हम लोगों को तब एहसास हुआ कि इसमें हम लोगों को सदन से सड़क तक आवाज़ उठाना चाहिए। स्मार्ट मीटर के तहत हम लोगों ने सदन में भी इस सवाल को उठाया और सड़क पर भी इस सवाल को उठाया। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं करेंगे, अभी हम लोगों की कोशिश भी होगी कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 फ्री यूनिट बिजली जो है हम लोग दिलवाने का काम करें। और मुझे लगता है कि इसमें हम विपक्ष मजबूर करेगा सरकार को कि किसी भी हालत में 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिले और स्मार्ट मीटर से भी जो परेशानी जो लोगों को हो रही है, इस समस्या का हल हो। देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है अब खत्म हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार नहीं चला पा रहे हैं, थके हुए हैं। कुछ चंद अधिकारी हैं, कुछ चंद उनके आसपास जो लोग हैं, उनका चेहरे का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषण देने से भी मना कर दिया गया। पूरे विधानसभा सत्र में जो अभी सत्र हुआ था, एक शब्द भी दोनों सदन में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, एक शब्द भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीर विषयों पर कोई बात सदन में नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ है, क्या है? मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, सबकी अपेक्षा होती है, उम्मीदें होती है कि गंभीर से गंभीर मसले, जो जनता की जो समस्याएं हैं या जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, उस पर कुछ वक्तव्य दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक इशू पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। अब वो बोलने नहीं दिया जा रहा है या क्या कारण है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रशासन चल रहा है, पूरे बिहार में अफसरशाही जो है लागू हो चुकी है। ब्लॉक थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा। अपराध जो है लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। अपराध का तो हम लगातार जो है बुलेटिन जारी करते हैं। कितने वारदात हो रहे हैं, हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे मामले हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोई भी पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है, उसको इंसाफ ये लोग नहीं दिला पा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। कोर्ट जाते जाते तो जो अपराधी भी होता है वो भी बड़ी हो जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। तो पूरे बिहार में आप देखिएगा, मौजूदा जो सरकार है, हम लोगों की अपेक्षा थी चलो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी अब जो है इतनी सीटें ले आए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आज भी देखिएगा कि जो समर्थन जो नीतीश कुमार जी का है, समर्थन के अब तो सरकार के पार्ट है। अगर बिहार ने इतना वोट, इतने एमपी मोदी जी को दिए लगातार 3 टर्म से, 3 बार लगातार, बिहार को इसके एवज में क्या मिला? यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मांग करते थे। हम लोगों की पुरानी मांग थी पार्टी की। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या सदन में हो या दिल्ली भी गए, किस लिए गए थे? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? सरकार में बैठे हुए कौन हो? वही बीजेपी के लोग। उन्होंने तो मना कर दिया, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। आज नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति है, अगर अब नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार जो है उन पर निर्भर कर रहा है, तब कब दिला पाएंगे? आज जो स्थिति है, तो बिहार के साथ जो पक्षपात हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, कई केंद्रीय योजनाओं में कटौती हो रही है, इस पे खामोश है। हम लोगों ने जो आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई थी जाति आधारित गणना के बाद 65% हम लोगों ने किया, 10% EWS का रखा, यानी 75%। हम लोग चाहते थे इसको शेड्यूल 9 में डालना, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा के आते ही जो है ये खत्म कर दिया गया है। हालांकि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रीय जनता दल इस आरक्षण का पक्ष मजबूती के साथ रख रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आरक्षण लोगों को 17 महीने में मिला, वह पुनः हम लोग जो है स्थापित करने में सफल होंगे। तो इस सारी इश्यूज को लेकर के हम लोग जो है सरकार से भी सवाल पूछते हैं, जनता की समस्या को भी उठाते हैं। जो जनहित के काम है वो हो, लोगों को लाभ पहुंचे, बिहार हमारा आगे कैसे बढ़े, तरक्की हो, लेकिन कोई विजन नहीं है बिहार सरकार का। आप बताइए कि NDA की सरकार बनी तो कौन सी योजना है जो इन लोगों ने लाया है? बीजेपी आई, उनकी कौन सी योजना आई है? ये तो वही घिसा पिटा सरकार जो है चल रहा है।
हम लोग आए तो आईटी पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, हम लोग आए तो टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोग 17 महीने थे तो 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों से साइन करवाने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराई, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने 4.5 लाख जिनकी संख्या थी उनको राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायता समूह, तालमी मरकज से लेकर विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, सबके मानदेव को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी ही दी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराए। 17 महीने में आप सब जानते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तेजस्वी के पहले पेपर लीक, तेजस्वी के बाद पेपर लीक। अभी सीएचओ का हुआ पेपर लीक, 2000 पद जिसको हमने सृजित कराने का काम किया था, उसमें भी पेपर लीक। नीट में पेपर लीक, वही परीक्षा हो पेपर लीक। लेकिन कार्रवाई किस पे हो रही है? तो पूरी तरीके से माफियागिरी जो है, बिहार सरकार पूरा माफियाओं को संरक्षण दे रहा है, काम कर रहा है। लोग परेशान हैं, नौजवान, बूढ़े, महिला, बच्चे, सब इस सरकार में जो है परेशान है। तो हम लोगों को, विपक्ष के लोगों की और जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेवारी है कि इसको बखूबी किस प्रकार से हम लोग निभाएं। और उसी सिलसिले में यात्रा होने से लोग, पंचायत के लोगों से मिलने पे जो हमारे वर्कर हैं या बूथ स्तर के हैं, तो ऐसा पहले कार्यक्रम नहीं था। जनसभाएं होती रहती है, रैलियां होती रहती है, चुनावी सभा होती है, लेकिन ओरिजिनल जो फीडबैक है वो नहीं हो पाता। माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे, और 250 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं। अपनी जनता से बात करने के लिए आपको 250 करोड़ रुपए चाहिए? ये कहां से है? कहां 250 करोड़ रुपया कहां खर्च होगा? ये यात्रा नहीं, ये बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्टाचार का छूट की यात्रा है। ये स्थिति बनी हुई है। अरे मुख्यमंत्री हैं, अपने जनता मालिकों से बात करने के लिए क्यों पैसा चाहिए 250 करोड़ रुपया? आप कहते हो बिहार गरीब राज्य है और अपने यात्रा पे 250 करोड़ रुपए खर्च करा रहे हैं। और ये भी नहीं कि हर जिले जा रहे हैं। मान लीजिए मुंगेर आए हैं तो खगड़िया, बेगूसराय के लोगों को बुला लिया, और जाने वाले कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? 1-2 घंटे में क्या 3 जिलों के लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी? सबसे बात हो जाएगी। 3 जिले का 1 घंटे में आप निपटारा कर दीजिएगा, 250 करोड़ रुपया खर्च किस चीज के लिए? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार के गरीबों का, जनता का पैसा है, ये कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। और जहाँ भी जरूरत पड़ रही है, हमारी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है। आंगनबाड़ी बहनें जो हैं, वो उनकी समस्याएं हैं, और हम लोग जरूर उनकी समस्याओं का निदान कराने में सफल रहेंगे आगे। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होगा तो पूछ सकते हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। हम तो सदन में ही बोले थे कि भाई ओल्ड पेंशन नियम जो है वो लागू किया जाए, और ये तो हमारे मैनिफेस्टो में है। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन नियम को हम लोग जरूर लागू करेंगे। और कोई सवाल आप लोग का? किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर फिर से किसान कुछ कर रहे हैं, इसको देखिए, सही मूल्य तो मिल नहीं रहा। ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि 22 तक सबका आय दुगुना कर देंगे, 24 हो गया, तीसरा टर्म चला रहे। बताइए कौन से किसान का आय दुगुना हुआ? लागत आप देख रहे हैं, जितना महंगा हो गया है सब चीज, महंगाई से लोग परेशान हैं। किसानों का कर्ज तो माफ नहीं होता, लेकिन पूंजीपतियों का कर्ज माफ हुआ मोदी जी के राज में। किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ। एक बार भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री किसानों से बात किए, चर्चा किए? कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं।
और मंडी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने खत्म किया बिहार से। ये व्यवस्था जो थी पहले, क्या लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप लोग के सामने है ये। तो भारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार और अपराध में की सरकार है। एक इंजन भ्रष्टाचार और एक इंजन जो है अपराध, यही सरकार। क्या कहेंगे? ईवीएम से बहिष्कार कर रही है कांग्रेस की, ईवीएम से चुनाव हम लोग नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से हो। अब ईवीएम हो कुछ भी हो, आप सरकारी संस्थाएं जितनी हैं उन सबको तो हाईजैक बीजेपी ने कर लिया है। जितने भी आप देखिएगा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, कोई फेयर काम कर रहा है क्या? मोदी जी के हिसाब से चलते हैं लोग। यूपी का चुनाव की तारीखें बदल दी जाती हैं, बाई इलेक्शन जो हुआ, ऐसा कभी हुआ था क्या? हमारे यहाँ छठ चल रहा, तारीख बदल रहा, जाना वहां। तो सब लोग जान रहे हैं क्या क्या खेल हो रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो भी जान रहे हैं कि क्या ये लोग करते हैं। सर बिहार के शिक्षक के अभ्यर्थी जो है उनके डोमिसाइल के मुद्दे पर सर आप एक भी पीसी नहीं किया अभी तक। इस पे डोमिसाइल के मुद्दे पर सर देखिए, डोमिसाइल को लेकर के तो हम लोगों ने अपना पक्ष बार बार जो है स्पष्ट कर ही दिया है। ये अभ्यर्थी का मांग है जो अभी तक डोमिसाइल विरोधी दल के नेता पीसी एक भी नहीं किया है सर, डोमिसाइल को लेकर के। अब आप जब संवैधानिक जब है, हम लोगों के मैनिफेस्टो में है, कई बार सदन में हम इस बारे में बोल चुके हैं, तो पीसी का क्या मतलब रह गया जब हम विधानसभा में बोल रहे तो? सर युवा के लिए आप युवा नेता है, आवाज तो आप ही उठाएंगे सर। मुख्यमंत्री बनते हैं तो शराबबंदी को लेकर के आने वाले समय में कुछ नियम में क्या करेंगे, बदलाव या कुछ भी? जब समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। सर आपने कहा कि 24 में हम झारखंड जीते हैं, 25 में बिहार जीतेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजे में आपको असफलता हासिल हुई। क्या लगता है कि 25 का चुनाव आसान होगा आपके लिए बिहार का? जब उपचुनाव ही है तो मेन चुनाव क्यों करा रही हो? तो जब चुनाव आएगा तो उसमें हम लोग पूरी तरीके से जीतेंगे। और उपचुनाव का नतीजा आप देख लीजिए, कभी भी हुआ हो। बिहार का कई बार उपचुनाव हुए बिहार में, क्यों पहली बार थोड़ी उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के जो नतीजे हैं, जो मेन चुनाव का जो नतीजा है, उसमें अंतर रहता ही है। बेगूसराय में सर 7 विधानसभा सीट है, उसमें क्या रणनीति होगी सर महागठबंधन जीतने के लिए? सर जीतने के लिए सबको जोड़ना भाई, जोड़ोगे तब तो वोट बढ़ेगा। सर नौकरी का जो और क्या रणनीति होती है? सर नौकरी का जो बात कर रहे हैं, आप भी क्रेडिट ले रहे हैं, नीतीश जी भी क्रेडिट हम कहाँ ले रहे हैं, हम तो सब उन्हीं को दे रहे हैं क्रेडिट ले। लेकिन जब उनके साथ थे उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर काफी बिगड़ गया था, वो क्यों नहीं आप क्रेडिट ले रहे हैं सर? क्या लॉ एंड? जिस समय क्राइम आपके रीजन में भी क्राइम ज्यादा बढ़ रहा था। आधार क्या है? आप बढ़ गया, घट गया, मेरे हटने के बाद। और जब हम थे 17 महीने, तो थोड़ा एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों पे बात होती है। जब तक इफ यू डोंट हैव साइंटिफिक डेटा यू कैन नॉट एनालाइज, है ना, एंड यू कैन नॉट बी अ जज। आप जज तभी कर सकते हैं जब आपके पास साइंटिफिक डेटा हो, है ना। यात्रा कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र वो हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा में निकालते हैं, आप उनके क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना टेक्सटाइल पार्क दिए हैं क्या? जो यहाँ के जो एमपी हैं, मंत्री हैं केंद्र में कई बार से, बिहार का लोग जन्म करता है कि कौन सा मंत्रालय है उनके पास, क्या चीज के मंत्री है? जरा जाके ग्रामीण में पूछिएगा तो आपने कोई उपलब्धि तो है नहीं, 10 साल से मंत्री है, बेचारा करेंगे क्या? यही करेंगे। कोई मतलब है? असंवैधानिक काम में उनको दिलचस्पी है तो उसका क्या उपाय है? आपने अभी कहा कि एक बर्निंग इशू है बेगूसराय का, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं बगल में, कांवर झील पश्चिम बिहार। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू जी, आपके पिताजी वहाँ कई बार गए, उन्होंने गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। जो कांवर झील के लिए नोटिफिकेशन हुआ 1989 में, सरकार के पास अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कांवर झील बनाना है या कृषि विहार बनाना है। मछुआरे और किसान दोनों स्टेक होल्डर
डिपार्टमेंट के लोग उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं बिना किसी मुआवजे के, जबकि लैंड एक्विजिशन में 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है। सरकार के पास अभी तक कोई नीति नहीं है कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ है और कौन सी जमीन प्राइवेट लैंड है, आज तक उसका सीमांकन नहीं हो पाया। नोटिफिकेशन में 15,780 एकड़ जमीन में झील बनाने की बात है, उसमें गांव की जो आबादी है, मंझौल हेडक्वार्टर जो है उसकी जमीन भी आ गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। विधायक जी ने 30 लाख रुपया विवाह भवन बनाने के लिए वहां पर दिया, सरकार ने एनओसी नहीं दिया, उसकी वजह से इन्होंने इनका 30 लाख रुपया वापस आ गया। तो क्या इसको विधानसभा में रेज करेंगे आप? माननीय विधायक हैं, जब जरूर इस बात पे जो है सरकार से हम लोग सवाल पूछेंगे, बस उसमें जवाब मिलेगा। और आप तो व्यक्तिगत रूप से भी इस बात को कई बार कहते रहे। आपने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पेंशन 1500 होंगे और जो है उसके पेंशन की विकलांग की भी बात जो आपने कही, इसकी भी बात आपने दिव्यांग लोगों का जो सुरक्षा, बिजली बिल इंस्टॉल करने का ऐलान किया था अभी आपने, तो क्या लगता है कि 2025 में आपकी सरकार बनेगी? जनता मालिक है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए जनता को, तो जरूर हमें चुनेंगे। ठीक। आने वाले समय में नीतीश जी साहब आ सकते हैं फिर से? हाँ, नीतीश जी साहब फिर से आ सकते हैं क्या? सियासी